हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी। मैं शिवा मिश्रा आज आप सभी के सामने पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर आगे लेकर आया हूँ। जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने बात किया था कि हम पीवाईक्यू नेक्स्ट टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के पीवाईक्यूज। आइए देखते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के पीवाईक्यूज को डिस्कस करें। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट दिया गया, उसकी वैल्यू फाइंड करें। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर आप अचानक उठा के पीवाईक्यू ले आते हैं, अब हमको कैसे पता? तो जैसे कि आपको पता है 21 अप्रैल को ही अब एनडीए का पेपर आने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग हम पीवाईक्यू सीरीज करा रहे हैं। अगर आपको इसकी फुल वीडियो चाहिए तो आप हमारी कोचिंग विजिट करिए, देखिए, आइए, हमने पूरा कोर्स करा रखा है वहाँ पर, ठीक है। और इसके हम टॉपिक्स, जो भी हमारे पास टॉपिक्स, थ्योरी टॉपिक्स हैं, उनको हम क्लासेस में कवर करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन भी। हम कई सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे सेट पर बनाया हुआ है, रिलेशन पे बनाया हुआ है, इन सब पे बनाए हुए हैं। बाकी टॉपिक्स पे वीडियोस हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, जो कि हम सारे वीडियोस अपलोड कर देंगे आपके लिए, ठीक है। आइए बात करते हैं इस टॉपिक पे, कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत आपको रिकॉल कराया जाए। देखिए, मैट्रिक्स जैसे आपको पता है, मैट्रिक्स क्या होती है? सिर्फ अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स एक क्या है? अरेंजमेंट है। रोज और कॉलम्स में हम अरेंज करते हैं, A11, A12, A1। आपको दिखा सा एग्जाम्पल देखो। देखिए, एक मैट्रिक्स का एग्जांपल दे रहे हैं, जो कि 3x3 की मैट्रिक्स, 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। ये पहली एंट्री है, दिखा रहा है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाली प्लेस पे कौन बैठा हुआ है। सिर्फ पोजीशन को बता रहा है। A11 किसको बता रहा है? पोजीशन को बता रहा है कि इस पोजीशन पर कोई बैठा हुआ है। अब क्या है, ये बात की बात है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई अल्फाबेट, कुछ भी वहां पर हो सकता है। ये सिर्फ एक पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। इसी तरह अगर इसकी बात करें, A22, तो दिस इज सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम की पोजीशन को बता रहा है। ये मैट्रिक्स है। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, क्या क्या है फिर, क्योंकि मैट्रिक्स कोई वैल्यू नहीं बताता, मैट्रिक्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, दिस इज जस्ट अरेंजमेंट। क्या है? एक अरेंजमेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? अरेंजमेंट है। अच्छा, इसीलिए इसके बाद थोड़ा आया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, डिटर्मिनेंट ये क्या होती है? फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब हम इसी डिटर्मिनेंट पर, ये क्वेश्चन है, एक डिटर्मिनेंट दिया गया है जिसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी। आइए देखते हैं। देखिए, एक डिटर्मिनेंट है, थोड़ी प्रॉपर्टी जहां जो यूज आएगा मैं बताते चलूंगा आप लोग को। ए स्क्वायर माइनस, अब डिटर्मिनेंट की जरा प्रॉपर्टीज देखिए, क्या प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो होता है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात आपको बता दें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बहुत बेसिक मिस्टेक लोग यही करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी को भी क्या समझ लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ, जबकि ऐसा नहीं होता। कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज है। और एक चीज आप समझिए, अगर ऐसे लिखा है ए बी सी डी ई एफ ई प्लस एक्स एच प्लस वाई वाई प्लस जेड, अगर ये लिखा है तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ए बी एफ आई प्लस वाई, ऐसे तोड़ा जा सकता है। तो ऐसे तोड़ा जा सकता है किसी भी डिटर्मिनेंट को। देखिए यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा, तो ये जो वैल्यूज हैं सिर्फ एक कॉलम पे अप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं कि पूरे डिटर्मिनेंट पे अप्लाई हुआ है, सिर्फ एक कॉलम पे या एक रो पे अप्लाई हो रहा है। देखिए, ये जो प्लस वाला ऑपरेशन है,
एक कॉलम या एक रो पे अप्लाई होगा। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में यही सबसे बड़ा फर्क है। हम यहाँ पे जो एक कॉलम में कर रहे होते हैं वह पूरे पूरे मैट्रिक्स में कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आइए इस डिटर्मिनेंट को भी ऐसे ही तोड़ा जा सकता है। देखिए यहाँ पे भी क्या है, प्लस, अच्छा माइनस और प्लस। बात आपको बता दूं, मैथ्स में ना माइनस जैसी कोई चीज होती नहीं है। अगर आप सोचेंगे तो माइनस जैसी कोई चीज होती नहीं। जैसे अगर मान लो मुझे लिखना है -1, सर आया 1, सही बात है, बट दिस इज नथिंग बट 2 प्लस ऑफ -1, सेम आंसर। तो ये बेसिकली है क्या, -1 क्या है, 2 - 1 इज नथिंग बट 2 प्लस -1। दिस इज सेम एज एडिशन। तो सब्सट्रैक्शन के लिए हम कुछ नया नहीं पढ़ते, जो एडिशन में चलता है वही सब्सट्रैक्शन में भी चलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इसी तरह से अब इसको तोड़ रहा हूं मैं। तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं 1 1 1 ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस लगा दिया जाए 1 1 1 ए बी, तोड़ दिया हमने इसको, ये डिटर्मिनेंट टूट गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये एक साइक्लिक डिटर्मिनेंट है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये एक साइक्लिक डिटर्मिनेंट है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए। कैसे आई, चलो देखते हैं कैसे आ रही है। देखो डिटर्मिनेंट क्या था, 1 1 1 ए बी ए स्क्वायर। तो 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन है, उनको हम अप्लाई कर रहे हैं। R1 बिकम्स R1, R2 को इंटरचेंज कर सकते हैं, या R1 को k टाइम्स ऑफ R1 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी कांस्टेंट का। या तीसरा है R1 बिकम्स R1 प्लस ऑफ k टाइम्स ऑफ R2, या कुछ भी, कोई भी रो कर सकते हैं। ये 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन है, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम तो सॉल्व करने की कोशिश। तो हम सबसे पहले लगा रहे हैं कि R2 जो है बन गया R2 माइनस R1, और R3 जो है ये बन गया R3 माइनस। देखिए इसको अप्लाई करते हैं, ये क्या बन गया, 1 - 1 0, b माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया। इस तरह से यहाँ देखिए 1 - 1 b माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और पहली रो तो सेम ही रहेगी ना, देखिए बन गया। आप देखिए किसी डिटरमिनेंट में किसी एक रो से हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ना बी माइनस ए बी प्लस ए। इसी प्रॉपर्टी से इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से बी माइनस ए कॉमन लिया, और नेक्स्ट वाली रो से माइनस ए कॉमन लिया। अंदर क्या बच गया, 1 ए स्क्वायर 0 1 ई प्लस ए, यहाँ बच गया 0 1 प्लस ए। इतनी बात क्लियर है। ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आप देखिए यहीं से इसी के आगे सॉल्व कर रहा हूँ। इसको सिर्फ अब एक्सपेंड करना है, कुछ नहीं करना है, बी माइनस ए ई माइनस ए, और इस डिटर्मिनेंट को जैसे ही एक्सपेंड करेंगे प्लस ए माइनस ई प्लस ए। सिर्फ 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, बाकी तो 0 0 है। तो ये हो गया ई माइनस ए ई माइनस ए, और इसको जैसे ही करोगे तो देखो ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या, सी माइनस बी। अच्छा इसको मैं लिख दूं ए माइनस बी, और इसको मैं लिख दूं बी माइनस और सी माइनस ए। बोलो कोई समस्या नहीं। जैसे ही साइन माइनस का आया, यहाँ भी माइनस का आया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ये हमेशा ये आती है, ये आपको याद रहनी चाहिए। जैसे साइक्लिक डिटर्मिनेंट, और इसकी वैल्यू ये होती है। पहला डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया। दूसरा देखिए, दूसरे की भी वैल्यू यही आएगी। आइए चेक करते हैं, देखिए आपको दिखा देता हूं। ये जो है तो 2 पार्ट में तोड़ा, इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी भी वैल्यू सेम आएगी, a माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए, और माइनस होके क्या आ जाएगा, आंसर 0। तो पहले तो आंसर टिक कर लेते हैं, उसको हम सॉल्व करना सिखाते हैं आपको। कैसे सॉल्व करेंगे,
ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए कैसे आया देखते हैं उसको। वन 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 ए बी यही लिखा था, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं जरा, तो भी सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रॉपर्टी क्या लगा रहे हैं, R2 बिकम्स R2 माइनस R1 और R3 बिकम्स R3 माइनस, सेम करेंगे तो ये 1 0 0 ये हो जाएगा B माइनस ए और ये हो जाएगा C माइनस ए, और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो C कॉमन लेंगे तो आएगा A माइनस बी, यहाँ से हम B कॉमन लेंगे तो आएगा A माइनस सी, और ये ऊपर वाला सेम। इसको अगर अगले सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ से अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा हूँ आपके, यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ b माइनस ए और c माइनस ए कॉमन ले रहा हूँ, फिर क्या बचेगा 1a तो 1, और यहाँ से माइनस सी बचेगा क्योंकि हमने b माइनस ए कॉमन लिया है, अंदर क्या है a माइनस बी, यहाँ 0 1 और यहाँ भी क्या बचेगा माइनस ऑफ b बचेगा, ठीक है। अब इसी को एक्सपेंड कर दीजिए, बस और कुछ करना नहीं है, b माइनस ए और 1 इंटू माइनस बी प्लस ऑफ सी, यही बचेगा b माइनस ए और यहाँ c माइनस बी, यही हुआ। तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस सी और c माइनस, दोनों ही डिटरमिनेंट मैंने सॉल्व कर दिए, दोनों की ही वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। तो हम वापस आते हैं, देखिए इसकी वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब दिस माइनस दिस, आंसर इज 0, दिस इज डिटरमिनेंट। अच्छा ये इतना लेंदी है नहीं, ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या आती है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। अगर आपको और भी शॉर्ट ट्रिक करना है आप ऐसे कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए बी सी की कुछ वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, ए की वैल्यू 1 रख दो, बी की वैल्यू 2 रख दो, सी की वैल्यू 3 रख दो, चेक कर लो तब भी आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक यही है। ट्रिक क्या है, पुट a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 c इक्वल टू 3 रख के इसकी वैल्यू निकाल लो, आसान हो जाएगा तब भी। ये प्रॉपर वे था जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, अदरवाइज हम ऐसे ट्रिक ऐसे कर सकते हैं कि a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3 रख दें और इसको सॉल्व कर ले डिटरमिनेंट को, तब भी वैल्यू 0 ही आएगी, कुछ अलग नहीं आएगी, ठीक है। तो इस पे ये क्योंकि वेरिएबल्स है, इस पे कुछ हमने कांस्टेंट रख के ऐड कर लिया, हर जगह ये नहीं लगेगा, याद रखना। ऐसा नहीं है कि ये श्योर शॉर्ट रूल है, कहीं भी 1 2 3 रखा आंसर लगा दिया सही हो जाएगा, नहीं ऐसी कोई रूल नहीं होता है, ये सिर्फ शॉर्टकट के लिए बता दिया। अदरवाइज ये रूल है, ये आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कोई भी किताब उठाएंगे आप उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। थैंक यू सो मच।